अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी कचौरी बनाने की रेसिपी। ये बिल्कुल ऐसे बन के तैयार होगी जैसे बाज़ार में आप खाते हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट, थोड़ी सी क्रिस्पी। और जब ये बनेगी तो आप कहेंगे कि बाज़ार जैसी बन के तैयार हुई है। और इसके साथ मैं बनाऊँगी इसके आलू का सालन, जो आप लोग कचौरी के साथ खाते हैं। वही आलू का सालन मैं बनाना सिखाऊँगी आप लोगों को। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं कचौरी के लिए मूंग की दाल, जो इसके अंदर भरी जाती है। आप मसूर की दाल भी ले सकते हैं। दाल को मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, इसका मैंने पानी निकाल दिया था। मैंने दोबारा पानी ऐड किया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और गरम मसाला पाउडर। अब इस दाल को हमें इतना पकाना है कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, बिल्कुल ये हलवे जैसी तैयार हो जाए। अब कचौरी की डो तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया है 2 कप मैदा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच ऑयल, आधा चाय का चम्मच नमक। अब नॉर्मल टैप वाटर से डो को तैयार कर लेंगे। डो हमें ऐसी तैयार करनी है जैसे हम रोटी के लिए तैयार करते हैं, बस रोटी से थोड़ी सी सख्त से बनाएंगे। डो बिल्कुल मुलायम से तैयार हो गई है। अगर आप लोगों की तैयार नहीं हो रही हो तो इसे कुछ देर के लिए हमें छोड़ना पड़ता है, फिर दोबारा से इसे भूनना पड़ता है, तो बहुत अच्छी डो तैयार हो जाती है। इसे ऑयल लगा के 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए हम इसे रेस्ट दे देंगे। अब आलू की तरकारी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 कप के करीब पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक पतीला ले लेंगे और इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल डाला है। इस ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी कड़ी पत्ता, ये तकरीबन 4 से 5 पत्ते इसके ले लीजिएगा। और इसके अंदर जाएगा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, राई दाना आधा चाय का चम्मच, कलौंजी 2 चुटकी। अब इसे गरम गरम ऑयल में शामिल कर देंगे और इसे हल्का सा हमें भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि ये बहुत जल्दी से जल जाता है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि ये जल ना जाए। अब वो तमाम के तमाम मसाले शामिल कर देंगे जो मैंने एक बाउल में बना के रखे थे। इसे पानी के साथ शामिल करने की वजह ये है क्योंकि हम जब कोई भी मसाले ऑयल में डायरेक्टली डालते हैं तो वो तमाम के तमाम मसाले जल जाते हैं, इसलिए हम पानी में मिक्स करके डालेंगे इसे। तकरीबन आधे कप के बराबर मैंने पानी दोबारा से इसके अंदर शामिल किया है। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे और इसे मैंने बॉईल कर लिया था। इनमें से आधे आलू को मैंने मैश कर लिया है और आधे मैंने ऐसे ही छोड़ दिए हैं। अब ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब वाइट चने में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 कप। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, आप चाहे तो नहीं डालें। मुझे पसंद है, मैं इसलिए इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा चम्मच की मदद से हम इन्हें मैश कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ येलो फूड कलर। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा और अच्छा हो जाए तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, वरना रहने दीजिए, कोई मसला नहीं है। मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे लग रहा था सालन थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था। वैसे अब ये सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। दाल भी तकरीबन रेडी हो चुकी है और ये थोड़ी सी अभी इसके अंदर मुझे पानी लग रहा है, तो मैं इसे मज़ीद खुश्क कर रही हूँ। इसे बिल्कुल हमें इतना खुश्क कर लेना है कि ये बिल्कुल हलवे जैसी हो जाए। अब कचौरियाँ तैयार कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और इसे हमें इतनी बराबर कटिंग करनी है कि हमारी तमाम गोलियाँ एक बराबर बने। हाथों में ऑयल लगा लीजिएगा। ऑयल लगाने के बाद इसकी तमाम गोलियाँ तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये रेडी हो चुके हैं। अब आपको मैं नेक्स्ट प्रोसेस समझाती हूँ, उसके लिए आप गौर से देखिएगा मैं किस तरीके से इसको तैयार कर रही हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। जो मैंने पेड़ा तैयार किया था उसमें से मैंने हाफ़ कट करके और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दाल। आप गौर से देख लीजिए मैं इसे किस तरीके से बंद करूँगी, आप भी इसी तरीके से बंद कीजिएगा। एक पेड़ा तैयार हो चुका है, उस पर मैंने ऑयल लगा के रख दिया। अब दूसरा भी इसी तरह से बना लेंगे।
अब हाथों की मदद से हमें इसे फैला लेना है और एक पूरी तैयार कर लेनी है। आप चाहे तो बेलन का यूज़ भी कर सकते हैं। ऑयल को मैंने दरमियानी आंच पे गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था। अब इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। ये बहुत अच्छी सी फ्राई हो चुकी हैं। अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम तमाम की तमाम कचौरियों को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी कचौरियाँ तैयार हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनके तैयार हुई हैं और इसका सालन भी बिल्कुल बाज़ार जैसा बनके तैयार हुआ है। ये देखें, ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूं। अंदर से दाल भी देखें पूरे अच्छे तरीके से फैली हुई है। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।